नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी ड्राइवर के पद पर भर्ती होना चाहते हो और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ड्राइवर के पदों पर हमें वैकेंसी कब देखने को मिलेगी, तो दोस्तों ऑफिशियली अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आपने लगातार देखा होगा पिछले 2-3 दिन से एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है कि यूपी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ड्राइवर के पदों पर 8,405 वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी ऑफिशियली हम डिस्कस करेंगे कि क्या 8,405 पदों पर वैकेंसी आएगी या फिर 6500 पदों पर वैकेंसी आएगी या फिर इससे भी कम पदों पर वैकेंसी आएगी या फिर कितने पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी। कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर ऑथेंटिक देखने वाले कि कुल पद आपको कितने देखने को मिलेंगे, योग्यता इस भर्ती के लिए क्या रहने वाली है, आयु सीमा आपको इस भर्ती में क्या देखने को मिलेगी। वहीं पर बात करें तो कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इस सवाल को लेकर के अभ्यर्थी बेहद परेशान है। क्या ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर केवल यूपी के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में भी हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले। वहीं पर सिलेबस की बात करें, सिलेबस इस भर्ती में क्या देखने को मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, आगे दोस्तों बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से शुरू होंगे, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड करवाने वाले। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वहीं आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कहां के आप रहने वाले हैं, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। सबसे पहले दोस्तों हम एक एक सवाल को देखते हैं। पहला सवाल आता है कि आखिरकार इस भर्ती में कुल पद कितने देखने को मिलेंगे। मेरे दोस्त जो नोटिस जारी किया गया है उसमें यह मेंशन किया गया है कि इस भर्ती में आपको 8,605 पद खाली हैं। उस नोटिस में यह मेंशन किया गया है डीआईजी के द्वारा कि 8,605 वैकेंसी खाली यानी 8,605 पोस्ट खाली है। आपने देखा होगा जितनी भी वैकेंसी आती है, कभी भी जितने खाली पद होते हैं वो सारे पद कभी भी नहीं भरे जाते हैं। और ये अगर पूरे पद भरे जाएंगे तो पहले आगे की मेरे दोस्त सोच समझ करके भरते, क्योंकि अगर एक बार वैकेंसी आ गई तो फिर 2-3 साल बाद में वैकेंसी फिर से भी कंडक्ट करवानी पड़ती है। इस वजह से मेरे दोस्त पूरे वैकेंसी आपके 8,605 पदों पर पूरे पर वैकेंसी 1% भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप ये सोचकर बिल्कुल भी मत बैठना कि 8,605 पदों पर वैकेंसी आएगी, 1% भी नहीं आएगी। तो बात करते हैं लगभग कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, तो मेरे दोस्त मैं आपको अनुमानित वैकेंसी बताता हूं कि लगभग कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है। 4,000 के आसपास पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा पदों पर वैकेंसी देखने को मेरे दोस्त मुश्किल है, मिल जाए तो वो आपकी किस्मत है। बाकी मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं 4,000 से लेकर 5,000 के आसपास पद आपको इस भर्ती में देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा पद नहीं आने वाले हैं। अब बात आती है कि अगर 4,000 से 5,000 पदों के बीच में वैकेंसी आएगी तो क्या फिर बैक टू बैक इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी? हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 4,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी कंडक्ट करवा पाना मुश्किल है। अब अगला सवाल आता है कि आखिरकार इस भर्ती के लिए योग्यता क्या देखने को मिलेगी, यानी कि 10वीं क्लास अभ्यर्थी इस भर्ती में मेरे दोस्त फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह आता है कि क्या इस भर्ती में एलएमवी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी या फिर एचएमवी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। मेरे दोस्त अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एक तो राजस्थान पुलिस में ड्राइवर के पदों पर वैकेंसी आई है, उसमें एलएमवी लाइसेंस वाले अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ पुलिस की वैकेंसी आई है, एचएमवी लाइसेंस वाले अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो भी सेंटर की वैकेंसी आती है उसमें केवल एचएमवी लाइसेंस वाले अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी इस चीज के बारे में भी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि एलएमवी वाले भर सकते हैं या एचएमवी वाले भर सकते हैं, लेकिन अभी तक ज्यादातर चांस यही है कि एचएमवी लाइसेंस वाले अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। एचएमवी लाइसेंस जिसके पास में है वही लगभग चांस है कि वही अभ्यर्थी इस भर्ती में फॉर्म भर पाएगा। अगर आपके पास में एचएमवी लाइसेंस नहीं है तो मेरे दोस्त आप अभी बनवा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपको हो सकता है कि इस चीज की जरूरत पड़ जाए। अब अगला सवाल आता है कि आयु सीमा आपको क्या देखने को मिलेगी। मेरे दोस्त एज है, ड्राइवर की वैकेंसी के लिए सभी के लिए एज यही रहती है कि 21 साल से लेकर 27 साल तक आपको जनरल कैटेगरी के लिए एज देखने को मिलती है। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो 21 साल से लेकर 30 साल आपकी ओबीसी के लिए एज रहती है। और एससी एसटी के लिए अगर हम बात करते हैं कि एससी एसटी के लिए एज कितनी रहती है,
21 साल से लेकर 32 साल तक आपकी SC ST के लिए एज देखने को मिलती है। आपकी जनरल सभी कैटेगरी में ड्राइवर की वैकेंसी के लिए यही एज रहती है। लेकिन बात यह है कि अगर इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, 4000 से लेकर 5000 पदों के बीच में वैकेंसी आ रही है, इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है एक स्टेट के लिए। तो मेरे दोस्त अगर इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है तो आपको छूट एज में मिल सकती है। ये खुद ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो, तो मेरे दोस्त हो सकता है कि आपको 1 साल की मिले, 2 साल की मिले या 3 साल की मिले, आपको एज में छूट इसमें मिल सकती है। अनुमानित यही है कि एज में आपको 3 साल की छूट दी जा सकती है। अगर 3 साल की छूट दी जाती है तो जनरल कैटेगरी के लिए एज 21 साल से लेकर 30 साल होगी, ओबीसी के लिए 21 साल से लेकर 33 साल होगी, SC ST के लिए 21 साल से लेकर 35 साल आपको एज देखने को मिलेगी। यह आपका एज का क्राइटेरिया होगा। अगला सवाल आता है कि इस भर्ती में कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इस भर्ती की बात करें तो मेरे दोस्त इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्या है? ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और वो भी केवल मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश को छोड़कर के दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मेरे दोस्त आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप SC से हो, चाहे आप ST से हो, चाहे आप EWS से हो, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो अगर यूपी का कोई अभ्यर्थी है तो वो अपनी कैटेगरी में रहेगा, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे SC का है, चाहे ST का है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो मेरे दोस्त आपको जनरल कैटेगरी में यानी कि यूआर में आपको काउंट किया जाएगा। यूआर के लिए जितनी भी वैकेंसी रिजर्व होगी वो मेरे दोस्त आप उनमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगला चीज आता है कि इस भर्ती में सिलेबस आपको क्या देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त सिलेबस के 2 पड़ाव आते हैं। एक आता है कि आपको जनरल सिलेबस मिल जाए, एक आता है कि आपको मेरे दोस्त टेक्निकल सिलेबस मिल जाए, यानी कि ड्राइवर पार्ट भी आपको देखने को मिल जाए। अगर वैकेंसी आपकी यूपी पुलिस में जो सिपाही की वैकेंसी आने वाली है 50,000 के आसपास पदों पर, अगर उसके साथ में वैकेंसी आई तो आपको जनरल सिलेबस मिलेगा। अगर उसके साथ में आई तो आपको जनरल सिलेबस मिलेगा। अगर आपकी उससे पहले वैकेंसी आई या उसके बाद में अलग से वैकेंसी निकाली गई तो आपको इस भर्ती में मेरे दोस्त टेक्निकल सिलेबस देगा। ये 2 चीजें हैं। अब चांस यही है कि यूपी पुलिस में सिपाही की वैकेंसी भी जल्द आने वाली है। हो सकता है 1-2 महीने में किसी भी टाइम आए, हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है 1 महीने बाद में आए। और यही आपके मेरे दोस्त ड्राइवर की भर्ती के लिए अगर उसके साथ में वैकेंसी आई तो जनरल सिलेबस होगा। जनरल में आपकी रीजनिंग रहती है, हिंदी रहती है, मैथ रहता है और जीके रहता है। ये सिलेबस आपको देखने को मिलता है। जीके इसमें ऑल इंडिया का जीके रहता है मेरे दोस्त। वही टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपके टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के आते हैं और जीके के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका टेक्निकल में सिलेबस देखने को मिलेगा। लेकिन अनुमानित यही है कि आपकी वैकेंसी सिपाही के साथ में कंडक्ट करवाई जाएगी तो आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। टेक्निकल का सिलेबस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल आता है सिलेक्शन प्रोसेस इस भर्ती के लिए क्या होगा। मेरे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें सभी वैकेंसीज में एक ही सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। लगभग वैकेंसी में सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, उसके बाद में फिजिकल होता है, उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होता है, फिर आपका मेडिकल होता है और सबसे लास्ट में आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाता है। ये आपको सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस आपको इस भर्ती में भी देखने को मिलेगा। अब अगली चीज आती है कि इस भर्ती में कौन कौन कैंडिडेट, तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म आपके इस भर्ती के कब से शुरू होंगे, कितना इंतजार करना पड़ेगा। मेरे दोस्त इंतजार की बात यह कि नवंबर के महीने में वैकेंसी आने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। नवंबर के महीने में वैकेंसी आने के चांस थोड़े से कम है। अक्टूबर की बात करें अक्टूबर में वैकेंसी नहीं आएगी, 1% भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त अभी डीआईजी के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई है कि 8,705 पद खाली है। तो अभी तो मेरे दोस्त रिक्वेस्ट भेजी गई है। यूपी पुलिस में सिपाही की वैकेंसी 2021 के लास्ट में आने वाली थी लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि अक्टूबर या फिर नवंबर में वैकेंसी आ जाएगी। मेरे दोस्त इतनी जल्दी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। लगभग हो सकता है कि दिसंबर में आपको वैकेंसी मिल जाए, हो सकता है आपको जनवरी के महीने में वैकेंसी मिल जाए, हो सकता है आपको फरवरी के महीने में वैकेंसी देखने को मिले, जबकि अनुमानित यही है कि 2024 में ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2023 में वैकेंसी देखने को मिलने की चांस बहुत कम है। ये थी मेरे दोस्त अपडेट। अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।